Assalamu alaikum. Good morning, students. I'm your teacher, Miss Hayam Rahim from TKS Senior Branch. Okay, students, open your books, all of you. Okay, before starting the chapter, first I will take attendance. Okay, Meher is present. Meher bache, switch on your video. I want to see it. Your book should be in your hand. ठीक है, आपकी बुक जो है आपके हाथ में होनी चाहिए. Open your book, page number 32. Today we are starting the new topic, which is about the waves. Open your book, page number 32. Yes, Munazza Hayat is also present. So with Munazza, I hope there will be Zubair also. Zubair भी बैठा होगा, है ना मुनज़्ज़ा? अगर नहीं है तो ज़ुबैर से कहते कि आ जाए फ़ौरन से. Okay, I am starting my lesson. Today's topic is waves as the agents of landform changes. We have studied about the different kinds of landforms created by the wind, water, glaciers. ठीक है? So now it's from waves. Waves क्या होती हैं? Waves are the up and down movement of water in lake, sea or ocean. Waves वो हमारे पास up and down, ठीक है, यहाँ पर मतलब वो ऊपर नीचे होने वाली मूवमेंट होती है जो कि पानी में होती है, चाहे वो लेक है, सी है एंड ओशन है. ठीक है, वो हम जिसको हम लहरें भी उर्दू में कहते हैं, लहरें. ठीक है, पानी में जो लहरें बनती हैं ऐसे ऐसे, इट्स कॉल्ड वेव्स. उसको हम क्या कहते हैं? वेव्स. Like other agents of landform change, waves also play a role in modifications landscape. ठीक है, अब हमारे पास जिस तरह हमारे पास वाटर हमारे पास करता है, जिस तरह हमारे पास विंड्स जो है लैंडफॉर्म में चेंजेस जो है करता है, जिस तरह हमारे पास वाटर करता था, इसी तरह वेव्स भी हैं हमारे पास जो कि हमारे पास लैंडफॉर्म में क्या कर है उसको मॉडिफाई कर रहे हैं, या उसमें हमारे पास न्यू जो है लैंडफॉर्म्स या लैंडस्केप्स जो है क्रिएट हो रही हैं. द लैंडफॉर्म ऑफ अ कोस्टल एरिया आर कंटिन्यूसली मॉडिफाइड बाय द वेव्स. ठीक है, हमारे पास वेव्स जो हैं, ये जो लहरें होती हैं, ये हमारे पास कंटिन्यूसली काम करती रहती हैं, यानी कंटिन्यूसली वेव्स होती हैं. आप ये पिक्चर्स में भी देख सकते हो, चाहे वो स्ट्रॉन्ग वेव्स हैं चाहे वो स्ट्रॉन्ग ना हो, बट ये लहरें यानी जो हमारे पास मूवमेंट्स ऑफ अप्स एंड डाउन ऑफ वाटर होता है वो होता है, वो फ्लो कर रहा है, वाटर इज़ फ्लोइंग, वहाँ वेव्स होंगी, वहाँ हवाएं चलेंगी, हवा जो है उस वाटर को अपसाइड डाउन मूव करेगा एंड दिस इज कॉल्ड वेव्स. ठीक है, वो समटाइम बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं. आप लोग जाओ नाउ डेज जो है पानी का जो वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा हो गया है, तो हमारे पास जब वॉल्यूम ऑफ वाटर ज़्यादा हो जाए, ठीक है, और एरिया भी वाइड हो हमारे पास, तो क्या होता है वहाँ उसका जो प्रेशर होता है या हमारे पास जो उसकी पावर ऑफ वाटर होती है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है. यानी कि पावर ऑफ वाटर जब स्ट्रॉन्ग होती है तो वेव्स भी स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं. ठीक है, लहरें बहुत ज़्यादा गहरी हो जाती हैं. Waves have enough power to erode material, transport and deposit them. A number of prominent features made by the action of the waves can be found in the coastal area. अब हमारे पास वो कहते हैं कि हमारे पास जो वेव्स हैं इसके थ्रू भी हमारे पास क्या हो जाता है, ये इसकी पावर इतनी होती है कि ये भी हमारे पास इरोजन यानी इरोइड मटेरियल कर सकता है, ब्रेक डाउन ऑफ मटेरियल होता है, मटेरियल में हमारे पास रॉक, सैंड, क्लेव सब कुछ आ जाता है, वो उसको फिर ट्रांसपोर्ट और डिपॉजिट कर सकता है, और इसी की वजह से फीचर्स में चेंजेस आ जाती हैं, और ये मोस्टली हमें कोस्टल एरिया में बहुत क्लियर नज़र आता है. समहाउ अब हम ऐसी जगह जो हमारे पास घूमने की जगह होती हैं या सी शोज़ वगैरह होते हैं, या सिंपल हम अपने नियर बाय ले लें, तो आप अगर अटक नौशहरा जाते होगे तो आपको उसमें चेंजेस नज़र आती होंगी. यानी फॉर एग्जांपल आप अगर सर्दियों में गए हैं और अब गर्मियों में जा रहे हैं, या आप लास्ट टाइम गर्मियों में गए थे और इस साल जा रहे हैं, तो उसमें आपको जो है जो फीचर्स हैं उसमें आपको चेंजेस नज़र आती होंगी. हाँ, पहले तो आए थे ये स्टोन यहाँ पर नहीं था, पहले आए थे यहाँ ये डिग नहीं था, या पहले था और डिग था और अब वो डिगिंग नहीं है, अब ये ऊंचाई ज़्यादा हो गई है. ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये जस्ट वेव्स की वजह से उसमें क्या हो जाता है, चेंजेस वगैरह आ जाती हैं. नाउ इरोजनल लैंडफॉर्म्स ऑफ वेव्स. अब ये हमारे पास जो है इरोजन जो होती है यानी कि
हमारे पास इरोड का प्रोसेस जो होता है, जो वेव्स के थ्रू होता है और फिर न्यू लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हैं, उसमें हमारे पास कुछ हैं। अब वो कौन कौन से हैं? इरोजनल लैंडफॉर्म ऑफ वेव्स आर एज फॉलोज। नंबर 1 हमारे पास है कैप्स एंड बेस। अब हमारे पास कैप्स एंड बे क्या है? द कोस्ट लाइन इज कम्पोज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स सच एज हार्ड एंड सॉफ्ट। अब आपको यहाँ पिक्चर में नज़र आ रहा है, ये हमारे पास रॉक्स हैं, रॉकी एरिया। हमारे पास सैंड जो है, हमारे पास कोस्टल एरियाज वगैरह सैंड्स भी होती हैं, मड्स भी होते हैं, रॉकी एरियाज भी होते हैं, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ जो रॉक्स हैं जो डिफरेंट शेप्स में होते हैं, डिफरेंट काइंड्स भी उनकी होती हैं, वो हार्ड भी होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। कुछ हार्ड होते हैं तो उसमें इरोजन या इरोड जो है वो ज़रा टाइम लेती है, उसको तो टूटने में टाइम लगता है, लेकिन जब सॉफ्ट रॉक्स होंगे तो वो ईजिली ब्रेक डाउन हो जाते हैं। Waves hit those part of the coast which are composed to the water. The waves erode the softer part of the coast, resulting into the formation of inlet called bay. अब हमारे पास क्या होता है कि वो रॉक्स और जो हमारे पास होते हैं वो कुछ सॉफ्ट होते हैं और हार्ड होते हैं। जो हार्ड होते हैं वो ब्रेक डाउन या तो नहीं होते या वो बहुत ड्यूरेशन बाद, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू द सॉफ्ट रॉक, ठीक है, बहुत ड्यूरेशन बाद वो इरोड होते हैं, वो बहुत टाइम बाद उसमें जो है टूटते हैं। तो अब जब ये इरोजन का जो वेव्स जो हैं उसकी पावर से, जब ये वेव्स यानी ये पानी देखें आपको यहाँ नज़र आ रही है, ये वेव्स जो है यहाँ पर आती हैं कंटिन्यूसली, ये से टकरा रही हैं, यहाँ पर से टच होती जा रही हैं, तो वो क्या करते हैं उसकी पावर से। और आपको पता है वेव्स आर टू स्ट्रॉन्ग, ठीक है। आप ये नहीं कि वेव्स जो है इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो आपको भी उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाएं। तो यानी वेव्स की पावर की मैं बात करी, वो इतनी स्ट्रॉन्ग होती है, उसमें इतनी पावर होती है। सो वो वेव्स जो मूव्स करती हैं वो कंटिन्यूसली, सी दिस पिक्चर, वो कंटिन्यूसली यहाँ वेव्स उसको टच होती जानी अपने पावर से। सॉफ्ट रॉक्स जहाँ पर भी होंगे, जो सॉफ्ट रॉक होंगे वो कंटिन्यूसली क्या हो जाएंगे, वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे, यानी वो टूटते जाएंगे ऐसे। यानी फॉर एग्जांपल अगर यहाँ तक था, ये टूटता गया सारा एरिया ब्रेक डाउन होते 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 हार्ड रॉक रह गया और सॉफ्ट रह गया। ये जो इनलेट है, जो अंदर का रास्ता बना है, ये सी शेप का, ठीक है, ये जो अंदर का रास्ता बना है, ये जो डेप्थ एक बन गया है, दिस इज कॉल्ड, ये जो इनलेट है, बे। इन ऑपोजिट द हार्ड रॉड ऑफ कोस्ट remains in the form of an outlet projecting into the water called cap. इसके अपोजिट में जो हमारे पास कैप है, वो कैप की तरह से इस तरह हमारे पास बाहर की साइड पर ही रहता है आउटलेट, ठीक है। ये इनलेट है, ये आउटलेट है। तो हमारे पास जो आउटलेट हमारे पास रहता है, जो बाहर यानी वो नहीं ब्रेक डाउन होते, वो यहाँ से वहीं पर रहते हैं। ये हम कह सकते हैं कि हमारे पास वो तो वहीं रहते हैं, हमारे पास जो सॉफ्ट रॉक ब्रेक डाउन होकर इनलेट बना लेते हैं वो बे होते हैं, और जो आउटसाइड यानी जो बाहर की साइड पर इस साइड पर होते हैं लाइक अ सी, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होते हैं, कैप। और जो ये अंदर डेप्थ से बना लेते हैं, या वो हमारे पास इनलेट रास्ता, यानी इनलेट और आउटलेट का मतलब है इनलेट द नैरो रूट ऑफ इनर साइड, ठीक है, अंदर की तरफ जो रास्ता बना लेते हैं छोटा सा, और जो आउटलेट हमारे पास जो बाहर की साइड पर जो रूट हम बन जाता है या नैरो पाथ बन जाता है, ठीक है, वो आउटलेट कहलाता है। सो द इनलेट इज कॉल्ड बे एंड द आउटलेट इज कैप। समझ आ गई है? हमारे पास केप और बे जो है हमारे पास वेव्स के थ्रू क्रिएट लैंडफॉर्म हो रहे हैं, और ये जो इनलेट हमारे पास फॉर्मेशन होती है वो हमारे पास इट इज़ कॉल्ड बे एंड द आउटलेट इज कॉल्ड कैप। ये आपको पिक्चर में बहुत इजीली समझ आ रहा होगा। नाउ द सेकेंड वन इज सी क्लिफ। अब हमारे पास सेकेंड हमारे पास क्या है, सी क्लिफ। द स्टीप साइडेड vertical wall like standing rock on the coastline is called cliff. Usually the hard rock of coast stands uneroded resulting into the formation of cliffs. अब हमारे पास आप ये देख रहे हो, ये हमारे पास cliffs हैं, ये वो रॉक्स हैं या यूजली हमारे पास हार्ड रॉक्स होते हैं। इसमें जो है ये हमारे पास जो हार्ड रॉक्स होते हैं वो उसी तरह वहाँ पर स्टैंडिंग रॉक्स की तरह यानी खड़े हुए होते हैं। इसी तरह आपको नज़र आ रहे हैं, ये ऐसे होते हैं, ऊंचे होते हैं, ठीक है, ऐसे। तो ये हमारे पास जो स्टैंडिंग रॉक्स होते हैं और ये हमारे पास कोस्टल लाइन के पे होते हैं, और यहाँ पर हमारे पास जो है ये जो है अनइरोडेड होते हैं। यानी कि इसका मतलब है कि यहाँ पर इरोजन का प्रोसेस नहीं होता, क्योंकि ये बहुत हार्ड होते हैं, ये टूटते नहीं हैं कि ये टूट के जो है इसकी फॉर्मेशन चेंज हो जाए। तो ऐसे रॉक्स को हम क्या कह रहे हैं, ये जो है हमारे पास ऐसे स्टिप्स को हम ये जो एरिया को कहते हैं सी क्लिफ कहते हैं। यानी हमारे पास वो एरिया जो कोस्टल लाइन पर है और वहाँ पर रॉक स्टैंड हैं, वो खड़े में ऐसे जैसे दीवार होती है, जैसे
हम कह सकते हैं कोई भी चट्टान वगैरह होती है इस तरह खड़े होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, क्लिफ्स कहते हैं। द थर्ड वन इज सी केव्स। उसके बाद थर्ड हमारे पास कौन सा आ रहा है, वो हमारे पास है सी केव। व्हेन सी वेव्स जो है, जब सी वेव्स इरोडेड द बेस ऑफ द क्लिफ्स, जब उसकी बेस यानी क्लिफ की, अब हमारे पास क्लिफ क्या था, स्टैंडिंग रॉक्स है, ठीक है, बेस ऑफ क्लिफ, डीप डिप्रेशन आर फॉर्म इन द क्लिफ, सच डिप्रेशन आर कॉल्ड सी क्लिफ्स। अब हमारे पास ये स्टैंडिंग, अब आपको यहाँ पर थोड़ा दूर से जो पिक्चर्स बताई हुई है ये क्लिफ्स की है, लेकिन क्लिफ्स हमारे पास क्या है, जब वहाँ पर ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स नहीं हुए, वहाँ वो प्रॉपर स्टैंडिंग में या हार्ड रॉक्स की बात करें, जब थोड़े से सॉफ्ट रॉक्स होंगे और वहाँ पर हमारे पास जो है सी वेव्स की वजह से इरोजन का प्रोसेस हो रहा है, यानी ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स हो रहा है, ऐसे निशान बन गए, यानी वहाँ पर ऐसे डीप जो है इनलेट से बन गए हैं, तो वो हमारे पास सी केव्स कहलाते हैं। केव्स इसलिए क्योंकि वो गार टाइप से बन जाते हैं, ठीक है, वो ऐसे अंदर डीप, जैसे हमारे पास ज़मीन पर जो डिग होता है वो तो ज़मीन पे होता है, हम उसको डिग कहते हैं। जब हमारे पास माउंटेन या कोई हमारे पास रॉक वगैरह और इसमें हमारे पास अंदर से ऐसे सुराख सी बन जाती है, हम उसको केव कहते हैं, जिसको हम उर्दू में गार कहते हैं। तो हमारे पास जब क्लिफ्स में केव्स बन जाते हैं सी वेव्स की वजह से, उसको हम सी केव्स कहते हैं। आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हो, ठीक है, क्लिफ्स हमारे पास हार्ड स्टैंडिंग रॉक्स हैं, इसमें कोई हमारे पास केव्स वगैरह नहीं बने हुए, ये अनइरोडेड होते हैं, यानी हाँ एरोजन का प्रोसेस नहीं हो रहा होता, क्योंकि रॉक्स बहुत जो है हार्ड होते हैं। जबकि जहाँ पर थोड़े सॉफ्ट रॉक्स होंगे या जहाँ पर वेव्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएं और फिर वहाँ पर केव्स या जो है ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स होता जाए, तो वो जो है उसको हम क्या कहते हैं, सी केव्स, उस लैंडफॉर्म को क्या कहते हैं, सी केव। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पेज, टर्न योर पेज, पेज नंबर 34 अब सब निकाल दें। ओके, नाउ depositional landform of waves. The second one is depositional landform of waves. Following are depositional landform of waves. हमारे पास कौन कौन से हैं, beaches, spits, bar and mud flats. नंबर 1 बीचेस हमारे पास हैं। अब यहाँ पर डिपोजिशनल यानी कि हमारे पास डिपॉजिट का प्रोसेस जो है हो रहा है, इरोजन एंड प्लस डिपोजिशन हमारे पास हो रहा है। एंड यस मुनज़्ज़ा हयात, किस बात पर आप, नो मेमोरी, मतलब ज़ुबैर आपके साथ नहीं बैठा हुआ, उसको बेटे कॉल है, ठीक है, उसको भी ये समझना है, उसको बिठाएं, उससे कहें मैम हरम कह रही हैं कम एंड टेक द लेक्चर, ठीक है। Beaches. Beach is formed by the deposition of sand and gravel along the shoreline transported by waves. अब हमारे पास बीचेस जो हैं, बीचेस पे यूजली हम लोग तो मतलब ट्रैवल करते हैं, मूव करते हैं, हम जब घूमने फिरने जाते हैं तो बीच वगैरह में भी आप गए हुए होंगे। तो बीच हमारे पास फॉर्म कैसे होता है, जब सैंड जो है डिपोजिशन होती है, जब वहाँ पर हमारे पास सैंड जो है वो डिपॉजिट होती जाती है और वो लॉन्ग उसमें एक जगह पर इकट्ठी होकर जो है वेव्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो जाती है, मूव कर लेती है। द फॉर्मेशन ऑफ बीचेस इज द डोमिनेंट डिपोजिशनल लैंडफॉर्म ऑफ वेव्स, ठीक है। और ऐसे वो हमारे पास होते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो पिक्चर में, ये हमारे पास जो है डिफरेंट सैंड्स के, ये डिफरेंट रॉक्स जो हैं हमारे पास होता है। बीचेस हमारे पास यूजली ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पर सैंड्स वगैरह होती है, ठीक है, सैंड होती है, मड्स वगैरह, रेत इस तरह के इलाके के पास होती है। हाँ, कुछ हमारे पास बीचेस जो हैं रॉकी एरियाज़ में भी हैं, मतलब वहाँ के जो आसपास होते हैं वहाँ रॉक्स होते हैं और वो रॉक्स जो हैं क्रिएट हुए होते हैं डिफरेंट हमारे पास इरोजन के प्रोसेस से। सो हमारे पास बीचेस क्या है, जब हमारे पास सैंड जो है डिफरेंट ग्रेव बनाकर एक जगह पर यानी कि इकट्ठी, यानी ढेला जो है मिट्टी का, एक जगह बहुत सारी मिट्टी इकट्ठी हो जाए और डिपॉजिट जो फिर वो वेव्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट करे, तो वो हमारे पास वहाँ वो इस एरिया को हम बीचेस कहेंगे। यानी कि ये इट्स नेचुरली यहाँ पर हमारे पास पहले से ही मिट्टी वगैरह होती है, लेकिन क्या होता है हमारे पास डिफरेंट वेव्स के थ्रू ये जो अंदर की जो हमारे पास सी के बाद जो सैंड्स वगैरह होती है ये भी इकट्ठी होती जाती है और ये पानी अगर कम हो जाए लेवल, तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट वेव ऑफ सैंड जो है वो डिपॉजिट हुए हुए होते हैं।
उसकी वजह से बीचेस की जो फीचर्स वगैरह है या फॉर्मेशन ऑफ बीच जो है उसमें चेंजेस आते हैं। बीच क्रिएट नहीं होते, ये पहले से होते हैं, बट इसके फीचर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इससे बीचेस बनते हैं। बीचेस ऑफ कोर्स ये तो हमारे पास लार्ज एरिया ऑफ वाटर है हमारे पास, ये हमारे उससे जो है ये हमारे पास ये लैंडफॉर्म हमारे पास जो है क्रिएट ऐसे वेव्स के थ्रू नहीं होता। यहाँ पर फीचर्स की बात कर रहे हैं, फीचर्स में चेंजेस आती हैं। नंबर 2 इज स्पिट्स। अ टंग लाइक रिजिड ऑफ शिंगल्स। शिंगल्स भी हम बहुत सारे मटेरियल्स ऑफ रॉक या हमारे पास वुड वो एक जगह पर इकट्ठा हो जाए उसको हम शिंगल्स कहते हैं। तो रिजिड ऑफ शिंगल्स, रिजिड कहते हैं सख्त, ठीक है। तो अ टंग लाइक रिजिड ऑफ शिंगल्स विद वन एंड अटैच टू द लैंड एंड द अदर एक्सटेंडिंग इनटू द सी इज कॉल्ड स्पिट्स। अब ये हमारे पास क्या है, टंग की तरह, सी दिस पिक्चर, टंग की तरह, और ये क्या है, सख्त, मतलब रॉकी एरिया, यानी हार्ड है, सही इकट्ठा हो जाए, ठीक है। शिंगल्स गैदर हो जाता है हमारे पास, यानी कि बहुत सारा रॉक जो है ब्रेक डाउन होकर एक जगह इकट्ठा हो जाए, वो हार्ड हो जाए, और एक वो शेप दे रहा है। वो शेप हमारे पास किस चीज़ की है, टंग लाइक स्ट्रक्चर दे रहा है, और वो जो शेप जो वो दे रहा है उसको हम कहते हैं स्पिट। ये कहाँ पर होता है, सी वगैरह में, ठीक है, एक्सटेंड हो जाए सी में, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्पिट। अ टंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, रिजिड हार्ड होता है, और एक एंड उसका किससे मिला होता है, लैंड एरिया से मिला होता है, और सेकंड हमारे पास उसका एंड जो होता है वो हमारे पास किस पे होता है, सी पे होता है, हम इसको स्पिट कहते हैं। ये लैंड फॉर्म कौन सा है, स्पिट। अ स्पिट फॉर्म सेंटिमेंट डिपॉजिटेड ऑन अ डाउन करेक्ट साइड ऑफ प्रोमोन्टरी। सो हमारे पास क्या है, ये हमारा स्पिट्स यूजुअली वो कैसे होता है, वो कहते हैं ये लैंड फॉर्म ऐसे क्रिएट होता है कि इसका जो डिपॉजिट है वो डाउन करंट, यानी कि वो नीचे के नीचे साइड्स पे हमारे पास जो रॉक्स होते हैं वो इकट्ठे होते जाते हैं और वो एक रिजिड शिंगल बना लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास ये लैंड फॉर्म क्रिएट होता है। नंबर 3 इज बार्स। अब इसके बाद हमारे पास कौन सा है, बार। अ रिजिड ऑफ सैंड एंड शिंगल फॉर्म इन द सी इज कॉल्ड बार। अब वो रिजिड जो कि सी में हमारे पास, अब यहाँ पर दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों का शिंगल्स बनते हैं, रिजिड सैंड्स ऑफ शिंगल्स दोनों में है, बट डिफरेंस दोनों में ये है कि स्पिट में हमारे पास उसका वन एंड किससे टच होता है, लैंड से होता है, जबकि बार्स में हमारे पास जो है वो डिफरेंट बार्स में क्रिएट हो, डिफरेंट बार शेप जो होती है हमारे पास उसमें होता है, लेकिन उसका मस्ट कंपल्शन यहाँ नहीं है कि वो लैंड से कनेक्टेड हो, यानी वो दूसरा एंड उसका अटैच सैंड से या लैंड से ऐसे नहीं होता। अब यहाँ पर आप देख सकते हो उसी तरह हमारे पास यही लैंडफॉर्म क्रिएट हुआ है उसका, लेकिन जब हमारे पास कंटिन्यूस है, अब ये है ऑफ कोर्स स्पिट्स बनेगा, स्पिट्स में इरोडेड होगा लैंडफॉर्म, यानी वेव्स जो हैं वो यहाँ पर, अभी हमारे पास हार्ड रॉक्स होते हैं, तो ऑफ कोर्स हार्ड रॉक्स यहाँ पर जहाँ पर थोड़ा सा सॉफ्ट रॉक होगा, वेव्स जो हैं वो उसको ब्रेक डाउन करेंगी, जब वो ब्रेक डाउन हो जाएंगी तो वो बीच में से टूट जाएगा, ठीक है, वो हमारे पास डिपोजिशनल का प्रोसेस हो जाएगा, यहाँ से ये टूट गया, ठीक है, ये आप देख सकते हो स्पिट्स को, ये हमारे पास वेव्स के थ्रू, ठीक है, जो है डिफरेंट यहाँ से टूट गए पार्ट्स, ठीक है, रॉक्स टूट गए हैं, ब्रोक डाउन हो गए और हमारे पास बार की शेप में आ गए, और ये जो बार की शेप में आए हैं इसको हम बार्स कहते हैं। समझ आ गई है, ये दोनों एक दूसरे के साथ टच कैसे हैं कि स्पिट्स लैंडफॉर्म क्रिएट हो रहा है, और ये हमारे पास जो है रिजिड शिंगल्स सी बनी होती हैं, हमारे पास हार्ड रॉक से होते हैं, और उसकी शेप जो होती है टंग लाइक होती है, और उसके बाद कंटिन्यूसली जब ये हमारे पास न्यू लैंडफॉर्म क्रिएट हो जाए तो उसके बाद हमारे पास क्या होगा, जब हमारे पास एक यहाँ पर इस लैंडफॉर्म में हमारे पास सी वेव्स जो हैं उसको अपने पावर से जो है रॉक्स को क्या करेंगी, ब्रेक डाउन कर देंगी, उसको तोड़ देंगी, और फिर ये जो है रॉक्स हैं वो सॉफ्ट रॉक्स जो हैं वो क्या होंगे, यहाँ से डिपॉजिट हो जाएंगे, और ये एक न्यू शेप क्रिएट करेंगे, एक न्यू स्ट्रक्चर या फीचर बनेगा, वो हमारे पास बार की शेप में होगा, और इसको हम बार्स कहते हैं। बार इज़ अ स्पिट और अ डबल स्पिटेड दैट इंटायरली और मोस्टली इंटायर क्लोजेस ऑफ अ बे। Bar are also formed of offshore strips of sand and shingle parallel to the coast, ठीक है, ये हमारे पास डिफरेंट, ये हमारे पास स्पिट्स क्या होता है, ये डबल स्पिट भी क्रिएट इसमें होते हैं, और इसके अलावा वो कहते हैं ये हमारे पास कहाँ है, किसके यूजली क्लोजेस ऑफ बे, ठीक है, बे के करीब हमारे पास होते हैं, यहाँ आप पिक्चर देख सकते हो, यहाँ पर आपको बता रहे, ठीक है, और बे हमारे पास क्या था, इनर आउटलेट था, हमारे पास बे के थ्रू ये क्रिएट होते हैं, डबल स्ट्रिप्स भी हो सकते हैं और ये पैरेलल भी हो सकते हैं, दूसरे के बराबर भी हो सकते हैं।
Okay, the third one is mud flats. Mud flats are formed when mud, silts or clay deposited by the wave in coastal area. ये coastal area में जब हमारा मिट्टी, रेत जो है इकट्ठी हो जाती है एक जगह पर waves के थ्रू, उसको हम coastal area, उसको हम mud flat कहते हैं. The areas of mud deposit are usually covered by forest called mangrove forest. और usually ये जो मिट्टी इकट्ठी हो जाती है usually कहाँ पर होती है? ये हमारे पास जो है मैंग्रोव जो है हमारे पास फॉरेस्ट जो है वहाँ होती है. यहाँ मैंग्रोव फॉरेस्ट कराची में है. और ये हमारे पास कैसे होते हैं, यहाँ पर पानी जो है बहुत ज़्यादा होता है. ये छोटे फॉरेस्ट, मतलब इस मैंग्रोव फॉरेस्ट की बात ये है कि यहाँ पर ये ट्रीज़ नहीं होते, यानी ये बुशेस कह सकते हैं, छोटे छोटे पौधे होते हैं जो आसपास, और उसके बीच में वाटर जो है हमारे पास होता है. और ये वाटर में जब मुसलसल क्ले, सिल्स वगैरह डिपॉजिट हो जाती हैं तो ये जो है न्यू लैंडफॉर्म क्रिएट करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, मड फ्लैट करते हैं. Okay students, class is over. Inshallah we will continue the next topic tomorrow. Take care. Allah Hafiz.